हेलो एवरीवन, मैं वीरेंद्र सिंह फिनिशर CSNIT यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। और आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त नई न्यूज़ जो है वो यहाँ पे आई है। HSSC ने जो न्यूज़ दी है, काफ़ी डिफरेंट उन्होंने एक काम किया है जो अभी तक हरियाणा में कभी भी नहीं हुआ था। कि वो क्या न्यूज़ है, आइए देखते हैं एक बार HSSC की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। अभी अभी नोटिस आया है कि रीओपनिंग ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पटवारी, कैनाल पटवारी एंड ग्राम सचिव। ये जो तीनों पोस्ट हैं, इनके जो फॉर्म हैं वो दोबारा से लाइव हो गए हैं, ऑनलाइन हो गए हैं, जिनके लिए आपसे दोबारा से इनविटेशन इन्होंने मांगा है। और देखते हैं क्या नया है इस नोटिस में। इस पे लिखा है कि जो आपका एडवर्टाइजमेंट है 9/2019, 7/2019 और 8/2019, ये तीनों आपके एडवर्टाइजमेंट हैं जो न्यूज़पेपर्स में 12 जून 2019, 13 जून 2019 और 14 जून 2019 को पब्लिश किए गए थे। आपसे पटवारी, कैनाल पटवारी और ग्राम सचिव, इन तीनों पोस्ट के लिए आपसे एप्लीकेशन मांगे गए थे। अब इनको दोबारा से रीओपन किया गया है, यानी कि दोबारा से पोर्टल ऑन होगा, HSSC की वेबसाइट ऑन होगी और आप दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, जिन्होंने फी सबमिट की हुई है, उनको दोबारा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जिनका किसी रीज़न से, किसी कारण से कोई फॉर्म नहीं भर पाया था, इसलिए उनको दोबारा यहाँ पे मौका दिया गया है। तो कब से कब तक होगा? 8 मार्च 2021 से लेके और 22 मार्च 2021 को रात को 11:59 तक आप लोग अप्लाई कर सकते हो, इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। फी भरने की जो लास्ट डेट होगी वो 25 मार्च 2021 होगी। शाम को 5 बजे तक आप फीस का सबमिशन कर सकते हो, लेकिन फॉर्म अप्लाई आप 22 मार्च तक ही कर सकते हो। 3 दिन आपके पास एक्स्ट्रा होंगे फीस पेमेंट करने के लिए। ये है आज की सबसे ताज़ा और नई खबर। कमीशन विल कंडक्ट द कॉमन रिटन एग्जाम ऑफ ऑल अबाउट 3 पोस्ट। अब पटवारी, कैनाल पटवारी और ग्राम सचिव, इन तीनों भर्तियों के लिए अब अलग अलग एग्जाम, अलग अलग स्क्रूटिनी ऑफ डॉक्यूमेंट्स या अलग अलग प्रोसीजर नहीं होगा। कॉमन रिटन एग्जाम होगा, तीनों पोस्ट के लिए एक एग्जाम होगा। अब होगा क्या कि पहले आपसे एग्जाम लिया जाएगा, तीनों पोस्ट के लिए सेम एक ही एग्जाम सबके लिए होगा। उसके बाद एग्जाम के बाद आप लोगों से प्रेफरेंसेस भरवाई जाएंगी। प्रेफरेंसेस भरवाने का मतलब जैसे एसएससी में होता है कि आप किस पोस्ट को पहले नंबर पे रखना चाहते हो, किस पोस्ट को दूसरे नंबर पे रखना चाहते हो, किस पोस्ट को तीसरे नंबर पे रखना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप पटवारी को ऊपर रखते हो, ग्राम सचिव को बीच में रखते हो और कैनाल पटवारी को आप तीसरे नंबर पे रखते हो। तो उसी हिसाब से जो रिजल्ट आएगा, उसी हिसाब से आपको वो पोस्ट प्रेफरेंसेस मिलेंगी अगर आप क्वालिफाई करते हैं एग्जाम में तो। और ये जो प्रेफरेंसेस होंगी, ये उन कैंडिडेट से, जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई करेंगे, उस एग्जाम में पास होंगे, जो भी कट ऑफ HSSC निर्धारित करेगा उसके हिसाब से उनसे ऑनलाइन फॉर्म फिल करवाया जाएगा, यानी ऑनलाइन उनसे प्रेफरेंसेस भरवाई जाएगी। किनसे? who will be shortlisted for scrutiny of documents after the declaration of the result of common written exam। एग्जाम के रिजल्ट के बाद जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई करेंगे, सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट से प्रेफरेंसेस भरवाई जाएंगी, इच्छाएं भरवाई जाएंगी, आपसे आपके ऑप्शंस फिल कराए जाएंगे कि आप कौन सी पोस्ट को पहले पे रखना चाहते हो, कौन सी को दूसरे नंबर पे और कौन सी को तीसरे नंबर पे। और एक एग्जाम होगा तीनों पोस्ट के लिए। इसलिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात होती है दोस्तों, मेरे हिसाब से कंपटीशन जो है वो थोड़ा सा और टफ आपके लिए होने वाला है, क्योंकि पहले आपको 3 ऑप्शन मिलते, 3 चांसेस मिलते, तीनों एग्जाम के लिए आपको अलग अलग टाइम मिलता प्रिपेयर करने का, आपके पास अलग अलग कट ऑफ होती और अलग अलग सारी प्रोसेस चलती। लेकिन अब आपको एक ही एग्जाम की तैयारी करनी है इन तीनों पोस्ट के लिए। तीनों के तीनों पोस्ट जो हैं वो, एक में ग्रेजुएशन है, पटवारी के लिए ग्रेजुएशन है, ग्राम सचिव के लिए ग्रेजुएशन है और कैनाल पटवारी के लिए भी। तो आप लोगों को अब थोड़ा सा ज्यादा लेवल अप करके जो है वो तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि गवर्नमेंट अगर तीनों एग्जाम, तीनों भर्तियों का एक ही एग्जाम ले रही है 3 पोस्ट के लिए, तो क्वेश्चन पेपर का जो लेवल होगा वो काफी अच्छा होने वाला है। और कंप्यूटर साइंस अगर हम इस चैनल पे पढ़ रहे हैं, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक एक चीज को बहुत बारीकी से समझ के यहाँ पे चलना। नेटवर्किंग हो गया, पाइथन हो गया, MS ऑफिस हो गया, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके, चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप लोग जब देखोगे, तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। काफी स्टूडेंट्स के कमेंट और मैसेज आए थे कि सर हम कैसे सर्च करें। देखो, FINISHERF फिनिशर CS एंड IT आप लोगों को सर्च करना है।
जो अपना चैनल है। जैसे ही आप चैनल पे क्लिक करोगे आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। वहां पे आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करके सारी प्लेलिस्ट देख सकते हो। यहाँ पे हम इंग्लिश की अलग से हमारी वोकैबुलरी की सीरीज चल रही है। सी प्रोग्रामिंग की सीरीज हमने अभी स्टार्ट की है। तो हमारे पास जो ये टाइम मिला है, इस टाइम में हम हमारा सिलेबस तो पूरा कर ही कर सकते हैं, साथ ही बहुत अच्छे लेवल पे भी हम पढ़ सकते हैं। एक वीडियो में मैंने पूरा डीबीएमएस कराया हुआ है, एक वीडियो में मैंने पूरा कंप्यूटर फंडामेंटल कराया हुआ है, और एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड और पाइथन, ये सारे सब्जेक्ट्स, ये सारे टॉपिक्स जो हैं हम बारीकी से कवर कर चुके हैं। तो मेरी आप लोगों से सिर्फ ये रिक्वेस्ट है दोस्तों, अपनी तैयारी को एक लेवल ऊपर लेके जाने की जरूरत है। अब जो नॉर्मल तैयारी चल रही थी, जो सब लोग कर रहे थे, आपको अगर उस भीड़ से अलग होना है, क्योंकि अब ऑप्शन एक रह गया। पहले हमारे पास 3 ऑप्शन थे। पहले हम 3 दिन में 3 एग्जाम देते, हम 3 प्रोसेसेस से गुजरते, लेकिन अब वो तीनों प्रोसेसेस जोड़ के एक कर दी गई हैं। तो इसका मतलब वो जितने भी कैंडिडेट्स अलग अलग एग्जाम देते, वो सारे अब उस एक ही एग्जाम में बैठेंगे। और क्रीमी लेयर जो होगी स्टूडेंट्स की, जो बहुत अच्छी जिनकी तैयारी होगी वो भी उसमें आएंगे, और जिनकी तैयारी थोड़ी सी कमजोर होगी वो भी उसमें आएंगे। आपको आपका लेवल पता है, सब्जेक्ट वाइज आपको पता है कि आपकी किस सब्जेक्ट में कितनी तैयारी हुई है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज कंप्यूटर को नजरअंदाज मत करना। ये सोच के मत चलना कि सिर्फ बेसिक आएगा, हमें ये सब चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, नॉलेज या ज्ञान ऐसी चीज होती है, जितना लेते हैं उतना कम रहता है, और अगर हम नॉलेज लेते हैं तो वो हमारे काम ही आती है, हम उसमें से हमारा कोई नुकसान नहीं होता। ठीक है, तो ये न्यूज आप लोगों को मुझे लगा कि मुझे स्पेशल बना के देनी चाहिए आप लोगों को। तो आप लोग इस चीज का ध्यान रखना। 22 मार्च तक, 8 मार्च से 22 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हो, और 25 मार्च तक फीस सबमिट कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।